हाँ जी, सभी को नमस्कार। अब आ रही है आवाज? तो शुरू से शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स की आवाज आपको सही से आ रही है, दिखाई सुनाई सब परफेक्टली दे रहा है। एक बार बता दीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स। और शुरू करते हैं जो 5 days 5 पेपर में पेपर नंबर 2 है उससे। और शुरुआत आज थोड़े से अलग ढंग से होगी, थोड़े से वन लाइनर्स डिस्कस करके विल जंप टू अरिथमेटिक फर्स्ट एंड देन विल फिनिश द रेस्ट ऑफ द पेपर। उसके हिसाब से हम आपके लिए आगे बढ़ने वाले हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सरप्राइज आपको कल ही मिल चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी कॉपी ले ली होगी। ये कोशिश जो की गई है ना कॉस्ट प्राइस पे देना, इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई मेरा कोई विजन ये चीज नहीं। मेरा एक जो पर्पज, जिस पर्पज के लिए किताब लिखी थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मेरा मन है कि आपके लिए लिखी है तो आप पढ़ो जरूर। मेरा हर बच्चा ये किताब पढ़े, ठीक है। तो द 59% जो मेरी लिखी हुई किताब है उसको अब मैं कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा हूं। आप सभी कॉस्ट प्राइस पे इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे जाकर, ठीक है। और चलिए अब आगे आज की क्लास को, आज के सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो सेशन है उसमें अभी हम शुरुआत करेंगे बहुत ही सिंपल, साधारण, प्यारे से सवाल से। दिखने में आपको लगेगा कि मे भी मुश्किल होगा, जिसके कॉन्सेप्ट वीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से सॉल्व करें तो बहुत आसान है। आंसर बताओ फटाफट से। बताओ बताओ जल्दी आंसर बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज आपको इसको समझना है कि ये डेटा किस हिसाब से, ओहो हो ये क्या हुआ, तो स्क्रीन ही अपनी जगह से हिलने लगी, स्लाइड ही अपनी जगह से हिलने लगी। देखो बच्चों, समझो समझो मेरी बात को ध्यान से। क्या चल रहा है, सबसे पहले ये है क्या, ये 3 2/3 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है एक तरह की। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हो। जैसे प्लस का है 3 2/3, तो आप इसको लिख सकते हो +3 + 2/3, ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये आपको अलाउड है ऐसा लिखना, ठीक है। तो इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। फायदे ये हो जाते हैं कि आप इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल वाला पार्ट अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये चीज भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखी जानी चाहिए थी, नहीं लिखी क्योंकि वो आपका थोड़ा सा काम बढ़ाना चाह रहा है। इसको आप लिख दो, लिखना है तो कैसे लिखोगे, 3 3 9 + 1, ये 3 1/3 ही तो है, और क्या है। तो जरा इसको देखो, 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 आ गई वैल्यू। ओके, बहुत बढ़िया, 9 आ रही है वैल्यू, इसको अलग लिख दिया। उसके बाद आप इसको देखो जरा, 4/5 + 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5 + 1/5 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, 2/3 + 1/3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 11। 11 किसका, आप ये देखो ना, इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 50 है ना, इसको ऐसा लिख दो, 50% ऑफ क्वेश्चन मार्क, एक ही बात है। तो ये जो 11 है ये किसका 50% है, 11 22 का 50% है। द आंसर विल बी 22। तो ये अप्रोच है कि किस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको। एक बार दोबारा बता दूं, दोबारा एक बार और, फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये, इसको मैंने लिखा 3 3 9, 3 टाइम्स कटेगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। पहले मैंने इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व किया, 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 3 9, 4/5 + 1/5 होगा 5/5 यानी कि 1, 2/3 + 1/3 होगा 3/3 यानी कि 1, यानी कि 11 आ गया। क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ x को मैंने लिखा 50% ऑफ क्वेश्चन मार्क। बात तो एक ही है, शफल कर दिया मैंने, a% ऑफ b = b% ऑफ a, ऐसा कर दिया। तो 50% किसका है, ये 11 किसका है, ये 50%, जो ये 11 है 22 का 50% है।
बहुत ही शानदार। एक बार जितने बच्चे आ गए हैं सभी बच्चे एक साथ लाइक बटन पे कर देंगे टैप, पूरी एनर्जी पूरे एंथुसियाज्म को बनाते हुए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट। समझो मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है। मैं क्या करूंगा इस सवाल के अंदर, मैं देखूंगा 44 और 22 को। मुझे ये दिख रहा है 44 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको देगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 22। ठीक है, बढ़िया है। इसमें 6 है, इसमें 2 है, 6 का डबल क्या होता है 12, 12 का 11 गुना क्या होता है 132, पर एक और बार 11 भी है, सो ये आपको दे देगा 1452। 3 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4, तो 1452 आ गया। ओके, तो ये तो सेटल हो गया इतना पार्ट 1452 में, सही है, बहुत बढ़िया। 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, और ये 60 भी इधर आके जुड़ जाएगा, ये सब जुड़ जाएंगी, तीनों वैल्यूज आपस में जुड़ जाएंगी, जोड़ दो, ये 2400 आई वैल्यू, 1400 और 1000, 2400 आ गई वैल्यू। 80 50 60 कितना आ जाएगा, 50 60 80 190, और 9 to 11, सो कितना बन जाएगा आपके पास, ये आपको मिल जाएगा कुछ 2601 मिल जाएगा। 2601 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये देखो 25 से एक ऊपर है, ये 1 का स्क्वायर है, तो 50 और 1 51 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 51 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैंने 44 ही क्यों लिया, 33 क्यों नहीं लिया, इजी रह जाएगा, इजी रह जाएगा, क्योंकि 44 एक बड़ा नंबर है। या तो आपको रटा हुआ हो, या तो आपको रटा हुआ हो कि भाई इसका स्क्वायर 1936 होता है, रटा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, उस तरीके से करो, रटा हुआ है तो वो बढ़िया है। अगर रटा हुआ है तो उससे उससे बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि ये फिर बिना पेन चलाए हो जाएगा। ये 1936 है, ए प्लस बी कितना आएगा 55, ए माइनस बी कितना आएगा 11, 5 5 5 एंड 5 10, तो ये 605 बन जाएगी वैल्यू, 605 बन जाएगी वैल्यू। ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 41। ठीक है, बढ़िया। 60 और जोड़ दो इसमें, 2601 आ जाएगी वैल्यू। फिर से वही चीज, फिर से वही सब दोहराएंगे। ठीक है, आगे एक अप्रोक्सीमेशन का बेहतरीन वाला सवाल, जल्दी से आंसर आना चाहिए, मतलब फटाफट से। ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 75 है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 44 है, सही है। ये क्या है अप्रोक्सीमेटली 50 है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है 29 है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इनटू 20। ठीक है, ये सब है आपके सामने, बहुत ही सिंपल साधारण। 75 को आप इमेजिन कर सकते हो क्या है, ये 300/4 है, पता है आपको 300/4 होता है 75, पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। सो 300/4 है अगर ये, तो ये आ गया 3300। ये क्या आएगा 29 का 5 गुना, तो बच्चे बच्चे को रटा हुआ है 145, तो ये आ जाएगा 1450। सही है यार, बढ़िया है। तो 2300 प्लस 550 ये आ जाएगा 2850। ठीक है, 2850 आ गई वैल्यू। 2850 को 20 से डिवाइड कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बेसिकली 285 का आधा हो जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है, हाँ तो यही रहा है। क्या नन ऑफ दीज आंसर है आपका इसमें?
अच्छा 1850 आएगा ना यहाँ पे यार, 1850 आएगा। 2850 क्यों लिखा, पता नहीं किस खुशी में लिखा। 1850 बाई 20, ये आ जाएगा 92.5 आपका आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, और ये आ गया स्क्वायर रूट का सवाल, वो भी अप्रोक्सीमेशन वाले। अब आएगा मजा, ये अप्रोक्सीमेशन वाले स्क्वायर रूट्स है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर हो इसके अंदर। तो अब लगा दो दिमाग, देखते हैं कितने बच्चे इसका अप्रोक्सीमेशन करके ढंग से स्क्वायर रूट करके दिखाएंगे मेरे को। और टाइम दूंगा आपको पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, इतना सारा टाइम दूंगा, 25 सेकंड, जल्दी से। बस बच्चों देखो क्या है ये, सबसे ज्यादा कोई बच्चा फंसा होगा कहीं पे, तो वो यहां फंसा होगा। बच्चों 71 का स्क्वायर 5041, भूल गए क्या? भूल गए? इधर लिख दो 64 का स्क्वायर, ये हो गया 49 का स्क्वायर, सॉरी 49 किसका स्क्वायर है, ये हो गया। ठीक है, 49 64 5041 प्लस 841, यही तो सब है। और मैं तो ये स्टेप लिख रहा हूं, आपको तो आइडियली लिखना भी नहीं था ये स्टेप, सीधा सीधा कर देना था। 7 और 8 -71 प्लस 29, बस इसी के साथ सवाल खत्म। तो ये कितना आ गया, 56 -71 प्लस 29, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 85 माइनस 71, यू विल गेट 14 एज योर आंसर। ठीक है, अब बच्चों आपको मैंने एक 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स कराए हुए हैं, अगर आप YouTube पे ही कराए हुए हैं। अब क्या है कि ग्रेजुअली जब आप एक सर्टेन टाइम तक उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हो ना, तो रिवाइज करते 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 दिमाग में नंबर्स बैठने लग जाते हैं। वो सिचुएशन अटेन करनी है, जैसे 5041 था, वो दिमाग में तभी बैठेगा जब वीकली बेसिस पे आप उस स्क्वायर को रिवाइज करोगे। 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर अपने हाथ से खुद लिखोगे तो रिवाइज हो जाएगा, और रिवाइज हो जाएगा तो फिर सारा काम ठीक है। लो भाई, अब क्यूब रूट चेक करेंगे, ये आपके ध्यान से, गलती मत करना। बहुत बढ़िया, ये ऑब्वियसली 5832 18 का क्यूब है, ये 1331 के करीब है 11 के, और वो सिर्फ स्क्वायर रूट है, 25 सबसे नियरेस्ट है तो 5, तो 29 माइनस 5 24 आपका आंसर आ जाएगा। किस किस का आ गया, जल्दी से बताओ। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो एक 20-20 सेकंड्स के 20-20 सेकंड की क्वाड्रेटिक खत्म करोगे क्या फटाफट से? 20-20 सेकंड देखनी है और उड़ानी है, देखनी है और उड़ानी है, 20 सेकंड पर क्वेश्चन। पहला सवाल, देखो बच्चों, प्रोडक्ट 180 का, डिफरेंस 11 का, कई बच्चे फंस गए इसके अंदर। बच्चों 20 और 9, 2 का 9 गुना 18 होता है, उससे आइडिया लगाओ। 20 और 9 प्लस का 20 माइनस का 9, इससे आपको प्लस का 11 मिलेगा, प्रोडक्ट -180 मिलेगा। साइन रिवर्स कर दिया, -20 प्लस 9, ओके जी, बहुत बढ़िया। 22 और 112, यहां फंस गए कई सारे बच्चे, फंस गए ना। 14 का 8 गुना मेरे भाई, 14 और 8 22 होता है, प्लस 14 प्लस 8, साइन रिवर्स करोगे -14 -8। ठीक है, चलो बढ़िया। कॉफिशिएंट कोई है नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन करो। माइनस का 20 आप देखोगे इससे छोटा है और इससे भी छोटा है,
सही है यार, और प्लस का नो इन दोनों से बड़ा है, तो ना एक्स वाई से बड़ा हो सकता ना एक्स वाई से छोटा हो सकता, क्योंकि ये दोनों के ही कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट यहां पे दे रहा है आपको। सो नो रिलेशन। कितने बच्चों का आंसर आ गया? बहुत ही बढ़िया, शाबाश, यही एनर्जी चाहिए, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड फटाफट। पिछले सवाल जैसा है अगेन, ये प्रोडक्ट 180 का चाहिए, डिफरेंस 11 का चाहिए, तो बस फिर वही दोनों नंबर है 20 और 9, -20। इस बार -20 प्लस 9 ऐसे नंबर्स होंगे क्योंकि आपको सम माइनस डिफरेंस -11 का चाहिए इनका, ठीक है। -20 प्लस 9 करने पे -11 आएगा, साइन रिवर्स कर दो, +20 -11, ओके सॉरी +20 -9, सॉरी +20 -9, ठीक है चलेगा। प्रोडक्ट 324 का सम 36 का, अरे 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 ये 18 का स्क्वायर है, ये 18 और 18 का सम 36, तो -18 -18 साइन रिवर्स करोगे +18 +18, बढ़िया। अब ऊपर 15 है तो ऊपर 15 से कर दो डिवाइड, या नीचे कर दो 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाले नंबर तो बहुत बड़े बड़े हो गए, अब +20 -9 ऊपर है, नीचे 270 बन गया अब प्लस का, तो 270 जो है y की दोनों वैल्यूज x की दोनों वैल्यूज से बड़ी हैं, ठीक है। तो 18 गुना 15 कैसे करते हैं जल्दी से पता है? वैसे तो याद ही हो जाता है कर करके, ये करते कैसे हैं, इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, ऐसे कर दो, जल्दी हो जाता है। मेरी बात बैठ रही है दिमाग में? 20 सेकंड अगले, फटाफट से जल्दी से, जोश बना रहना चाहिए, जोश। सबसे पहला काम देखो, कोफिशिएंट सेटल कर दो इसके, 5 से काट दो, 5 से काटा 5 आ गई वैल्यू, 5 से काटा तो यहाँ पे 14 आ गई वैल्यू, 5 से काटा 17 आ गई वैल्यू, 4 से काटा 5 आ गई वैल्यू, 4 से काटा 3 आ गई वैल्यू, 4 से काटा उसी हिसाब से आपको मिल जाएगी वैल्यू आपकी 14 आ गई, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दो, एक आ गई वैल्यू 5x² -17x + 14 = 0, ठीक है जनाब, बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 5y² -3y -14 = 0। ये दो इक्वेशंस आपके सामने, ठीक है, जो इसी से निकल के आई हैं। उसके बाद अगर आप देखो पहले केस में क्या चाहिए, प्रोडक्ट 70 का सम 17 का, 10 और 7 -10 -7 साइन रिवर्स किया, +10 +7, ठीक है। प्रोडक्ट यहां पे भी 70 का चाहिए, पर डिफरेंस चाहिए 3 का, डिफरेंस 3 का, तो अगेन 10 और 7, प्रोडक्ट आएगा 70, डिफरेंस आएगा 3, तो पर यहां पे -10 + 7 लोगे, फिर साइन रिवर्स हो जाएगा, +10 -7 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहां देखा आपने कोफिशिएंट, इधर भी 5 इधर भी 5, सेटल डाउन, बिल्कुल कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेम है, तो 10 10 के बराबर है, -7 से बड़ा है, +7 +10 से छोटा है, अगेन नो रिलेशन, आंसर इज ई ऑप्शन। क्लियर है भाई सबको? भाई मेरे क्लियर है सबको? मचा दिया तुमने तो यार, मचा दिया। अगले सवाल की तरफ फटाफट से, रूट वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं आज मैं आपको, बहुत अच्छी क्वालिटी के, हमेशा की तरह क्वेश्चंस यहां पे प्रेजेंट हैं। समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना है, ठीक है। इसको देखो ध्यान से क्या आ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, जिसने कर दिया और सही आंसर उसका मैच कर रहा है, सही तरीका मैच कर रहा है, तो अपने आप को ऐसे शाबाशी दे देना इस सवाल के लिए। सबसे पहले इस इक्वेशन को करेंगे मॉडिफाई, √3 हटा दो, हटा दिया जी, बिल्कुल हटा दिया। रूट के अंदर क्या था? 3 था, 3 से
इस 27 को 3 से डिवाइड कर दो, 9 आ गई वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट तो 9 आए, सम 10 आए, -9 और -1, सम आएगा -10, प्रोडक्ट आएगा +9, -9 और -1 साइन रिवर्स किया, +9 +1 आ गई वैल्यू, ठीक है। जो रूट इससे लिया था ना √3, वो इनको वापस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इससे प्लस का 9 √3 और प्लस का √3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। ओके जी, इसको कैसे करेंगे? यहां कई बच्चे गलती कर गए, कई बच्चों ने क्या किया, y से इसको काट दिया। काट दो, मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, काट दो। बट अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो आप एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर रहे हो यहां पे, जहां y की वैल्यू 0 आएगी। y को 0 पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो 0 पुट करके देखोगे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको करने का सही तरीका तो ये है कि इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, y कॉमन निकाल लो, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो एक तो y की वैल्यू आ गई 0, एक y² -243 की वैल्यू आ गई 0, तो दो इससे वैल्यूज आ जाएंगी। एक तरीका तो ये कर लिया, इसको थोड़ा और बेटर बता देता हूं मैं, क्या कि आप काटना चाहते हो तो y को काट दो यहां पे, ठीक है, y² = 243 आ गया। बट जैसे ही काटो ना तो y की एक वैल्यू 0 लिख दो, कि एक वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि मैंने काट दिया यहां पे, ठीक है। दूसरी वैल्यू निकाल लो, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ±243, √243, √243 करोगे ना तो ये 81 × 3 होता है, 81 × 3 होता है। तो 81 × 3 में से 81 तो बाहर आ जाएगा, 9 √3 रह जाएगा, 9 √3, 9 √3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे चलेगा, बिल्कुल चलेगा जी ऐसे। तो तीन वैल्यूज आ गई जी y की, एक वैल्यू आ गई 0, एक आ गई +9 √3, एक आ गई -9 √3। क्या आंसर है, कोई बताएगा? कंपैरिजन कर लो, ये जो है इससे बड़ा है, इसके बराबर है और इससे भी बड़ा है, तो अभी तक x > y आया है। पर इधर आओगे जब आप, तो प्लस का √3 इससे बड़ा है, बट इससे तो छोटा ही होगा ना ऑब्वियसली, तो x <y भी आ गया। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ग्रेटर भी लेस भी नॉट अलाउड, नो रिलेशन। बताओ, क्लियर है? शाबाश, मचा दिया तुमने यार, तुमने मचा दिया। अभी का वन लाइनर्स का लास्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं अब आ रहा हूं अर्थमेटिक पे। और अर्थमेटिक बहुत प्यारे वाले सवाल है, मतलब दिल खुश हो जाने वाले। आपको मजा आ रहा है, लाइक पे टैप जरूर करना और आंसर बता देना इसका। प्रोडक्ट 105 का, सम चाहिए 22 का। टेबल याद है? 15 का 7 गुना 105, 15 और 7 22, तो -15 -7 साइन रिवर्स करोगे, +15 +7 रूट्स आ गए इसके, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए 45 का, सम चाहिए 14 का, 9 और 5, 9 का 5 गुना 45, 9 और 5 14, -9 -5 साइन रिवर्स किया, +9 +5 आ गई वैल्यू, ठीक है। कॉफिशिएंट 15 है, या तो नीचे 15 से डिवाइड कर दो या ऊपर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ही कर दो 15 से मल्टीप्लाई। सो यू विल गेट 225, 105 और नीचे आ जाएगा 9 और 5। ओहो हो, बहुत ज्यादा ही छोटे रह गए नंबर। नीचे वाले दोनों नंबरों से ऊपर वाले दोनों नंबर बड़े ही हैं। x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। चलिए पहला अर्थमेटिक का सवाल जल्दी से, कितना टाइम दूं? 40 सेकंड बहुत होंगे? करो करो करो, आंसर करो। भाई इसको क्या ही करोगे,
इस सवाल को करके क्या करोगे बताओ? कुछ भी नहीं है इस सवाल में करने वाला। 117 117 है आपके पास। 117 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, क्योंकि सवाल में सब सेकंड सेकंड में है और आंसर में सब मीटर मीटर में है। तो मैंने इसको 5/18 से कर दिया मल्टीप्लाई। 9 से काटा 13 आ गई वैल्यू। रुको जरा, साइलेंट पे नहीं है फोन। 9 से काटा 13 आ गई वैल्यू। 9 से काटा 2, ये आ गया 65/2, यानी कि 32.5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों वो कह रहा है कि पूरी की पूरी ट्रेन जब एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन की लेंथ जब कवर होती है ना, पूरी की पूरी ट्रेन की लेंथ, तो उसके लिए 10 सेकेंड लगते हैं। मतलब एक तरीके से अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस, पूरी लेंथ जितना डिस्टेंस 10 सेकेंड में कवर होता है। और जब उसमें से आप 2 कोच कम कर देते हो, 2 कोच कम कर दिए उसमें से आपने, तो आपको यही डिस्टेंस 8 सेकेंड में कवर हुआ, पूरी की पूरी लेंथ। मतलब हम कह सकते हैं कि वो 2 कोचेस जो हैं उसका डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर हो जाता, 10 - 8। ठीक है, 2 कोचेस की जो लेंथ है 10 सेकेंड में कवर हो जाती। ठीक है जी, 2 सेकेंड में सॉरी कवर हो जाती। 32.5 की स्पीड से 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? इतना। मतलब दोनों कोचेस की लेंथ जितना डिस्टेंस इतना होगा। दोनों कोचेस की लेंथ कितनी होगी? 32.5 की स्पीड से 2 सेकंड में कवर हो रहे हैं दोनों कोचेस, तो इतनी लेंथ होगी दोनों कोचेस की। सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द कोचेस इज दिस। हमने निकालना है एवरेज, दोनों कोचेस का एवरेज, तो 2 से और डिवाइड कर दो, कट गया। द आंसर इज 32.5। फिनिश। क्लियर है ना क्वालिटी सवाल में? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जल्दी अगला सवाल। देखो बच्चों, रिया की जितनी भी टोटल सैलरी है, क्वेश्चन को इस तरीके से इमेजिन करना है आपने जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। रिया की जो है टोटल सैलरी, उसमें से पहले उसने 40% खर्चा कर दिया, 40% कर दिया खर्चा, कुछ रिमेनिंग सैलरी होगी। फिर कहते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सैलरी, मतलब R1 में से उसने 20% खर्चा कर दिया टीवी बाय करने में। ठीक है, कुछ बच गई होगी सैलरी। उसमें से उसने फिर आगे 16,000 का और खर्चा कर दिया हाउस रेंट में। नाउ शी इज लेफ्ट विद 8,000 रुपए। ठीक है, ऐसा है। R3 की वैल्यू तो सीधा ही बता सकते हैं हम फिर, मतलब 8,000 बचे हुए हैं 16,000 खर्च करके, तो 8 और 16 24,000 रुपए बचे होंगे यहां पे इसके पास। ठीक है जी, बढ़िया जी बढ़िया। अब वो आपको क्या कहता है? वो आपको कहता है व्हाट अमाउंट शी स्पेंट ऑन बाइंग द टीवी। टीवी बाय करने में, मतलब ये वाले 20% की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, चाहे 100 मान के कर लो, अब तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू बड़ी सिंपल सी हैं। ठीक है, 100 मान के करोगे, उसमें से 40 चला गया, 40 चला गया, कितने में किस में गया? 40 सेविंग होगी 40 की, तो ठीक है, ये 40 सेव कर लिए, 60 बचे होंगे, 60 में से 20% यानी कि 12 खर्चा कर दिया टीवी पे, और अब उसके पास कितने बचे हैं? 48 बचे हैं। ठीक है, बढ़िया। तो बच्चों 48 यूनिट्स की वैल्यू 24,000, 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 500 यानी कि 6,000। 6,000 रुपए का टीवी खरीदा है, अत्यंत सस्ता, बहुत सस्ता मिल गया। 6,000 रुपए का टीवी खरीदा इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इस सवाल को, बड़े ही प्यारे ढंग से, बिल्कुल प्यारे लाल वाले तरीके से करना था। शुरू देखो, 100 मानना हर बार काम नहीं करेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे जो परसेंटेजेस आए हैं उसमें 100 काम कर रहा है या नहीं।
जैसे कि अगर आप देखोगे 40-20 में 100 काम करेगा कि 100 में से 40 कम करोगे 60 में का 20% निकाल सकते हो आगे। कई बार क्या होगा यहाँ पे 135 भी मानना पड़ जाएगा। जो भी इनकी फ्रैक्शंस आएगी ना उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके यहां मान लेना, आराम से बन जाएगा। करो सर 12 कैसे आया? 60 का 20% कितना होता है? एक बच्चा कह रहा है 12 कैसे आया? शाबाश, बहुत बढ़िया यार, छा गए तुम तो आज बिल्कुल। तो पेपर अभी है कि अगले साल है? सच सच बताना। अभी कईयों को हर्ट कर सकती है ये बात जो मैंने बोली है कि मुझे पेपर अगले साल है या अभी, क्योंकि बच्चा जब मैं बार बार बुलाता रहता था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अरिथमेटिक पढ़ लो, तब तुम चले जाते थे जब मैं अरिथमेटिक पढ़ा रहा होता था। 100 का 40% 40 बच गया कितना? 60। 100 में से 40 खर्चा हो गया, 60 बच गया। 60 में से 20% खर्चा करेंगे टीवी खरीदने में। 60 का 20%, 10% 6, 20% 12, ठीक है, ये खर्चा किया टीवी खरीदने में। 60 में से 12 गया, बच गया 48, तो बच तो 24,000 गया, मतलब 48 यूनिट्स की वैल्यू 24,000, एक यूनिट की वैल्यू 500। ये वाला खर्चा टीवी पे हुआ 12 यूनिट का, तो 12 गुना 500, 6,000 आ जाएगी वैल्यू। करो। रेशो क्या दी हुई है? बी की उम्र 3 साल पहले, बी की उम्र 3 साल पहले और सी की उम्र 3 साल बाद, उसकी रेशो दी हुई है 3:4। ठीक है, ये रेशो दी हुई है। बी की प्रेजेंट एज 18 है, तो 3 साल पहले कितनी होगी? 15 होगी। ठीक बात है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 5 यानी कि 20 हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया है। तो बी की प्रेजेंट एज तो हमें पता है 18 है। सी की प्रेजेंट एज क्या है भाई? 3 साल बाद 20 होगी, तो अभी कितनी होगी? 17। 20 माइनस 3, 17। ओके, और फिर कहता है वो एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी 60, मतलब तीनों की उम्र का सम कितना हो गया? 60। भाई 3 लोगों का एवरेज 20 है, तो सम कितना आएगा? 20 का 3 गुना 60। ओके, 18 और 17 35 होता है, 60 में से 35 घटाया तो ये आ गया 25। ओके, हमसे पूछ रहा है ए और सी की एवरेज एज बता दो। बता देंगे यार, 25 और 17 का सम होता है 42, एवरेज कितना आ जाएगा? 21। बी ऑप्शन इज द आंसर। कर लिया था ना सबने? सवाल बड़ा सिंपल था। जल्दी देखो बच्चों, ध्यान से देखो, समझो पूरा गौर से। कहते हैं कि मिल्क वाटर का मिक्सचर है। मेरी बात सुनना ध्यान से, फोकस कहीं और नहीं जाना चाहिए। चाहे किसी का मर्जी मैसेज आ रहा हो कि तुमने नाश्ता किया या नहीं, खाना खाया या नहीं, उसको नहीं बताना अभी, पहले क्वेश्चन कर लो, नहीं तो बाद में खाना नहीं खिलाएगी वो। फ्रॉम दिस 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन, 40 लीटर मिक्सचर ले लिया गया है। तो आपको पता है जब मिक्सचर निकाला जाता है तो क्या रेशियो बदलती है? क्या नहीं बदलती। पहले 5:3 की थी, तो अभी भी 5:3 की होगी। ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद कहता है हमने 10 लीटर पानी जोड़ दिया उसके अंदर, नए मिक्सचर में हमने 10 लीटर पानी डाल दिया, उस नए मिक्सचर में हमने 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, और इसकी वजह से मिल्क वाटर की रेशियो बदल के हो गई 2:3। क्या रेशियो हो गई? 2:3। बच्चों एक बात बताओ, जोड़ा तो पानी है ना, पानी ऐड किया है ना, तो पानी की वैल्यू नहीं,
पानी की वैल्यू बदलेगी? मिल्क तो ऐड नहीं किया ना, मिल्क ऐड किया क्या? नहीं किया, तो मिल्क की वैल्यू वही की वही रहने वाली है, मिल्क की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है जी, तो मिल्क की वैल्यू नहीं बदलेगी, तो यहां 2 है, यहां 5 है, सेम कर लो, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 5 से। ठीक है, 2 से गुना कर दो, इसको 5 से, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से कर दो, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फ्रैक्शन में आंसर आता दिखाई दे रहा है बड़े मजेदार तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू है कितनी? 6। 10 6 10 15, 10 6 10 15, ये कह सकते हैं हम यहां पे 10 6 10 15। तो कितनी बढ़ गई वैल्यू? यहां पे 9 बढ़ गई, पर वो तो कह रहा है 10 लीटर बढ़ी है वैल्यू, तो 9 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 10/9 लीटर, और 16 यूनिट की वैल्यू, पूरा मिक्सचर पूछ रहा है ना आपसे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, तो 10 + 6 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/9 को 16 से गुना कर दो, 160/9 लीटर। ओके, 160/9 लीटर कितना होता है? 9 से काटोगे आप इसको तो आपको ये 17 9 हाँ जी 17 बार कटेगा, और उसके बाद बच गया 70। ठीक है, 17.77 आएगी वैल्यू। ठीक है, टोटल यहां पे जो मिक्सचर है ना उसकी वैल्यू आएगी 17.77, हमसे इनिशियल वाली पूछ रहा है, तो 40 जोड़ दो इसमें, तो ये आ जाएगी 57.77, यानी कि 57.76 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? आंसर आया था कि नहीं आया था? आ गया था क्या? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, खुशी होगी मेरे को देख के, सच्ची बहुत दिल से खुशी हुई, क्योंकि डेसिमल वाले बच्चे सवाल ना पीछे छोड़ने लग जाते हैं कि नहीं कर रहे सर। वाओ, ग्रेन का कॉस्ट प्राइस इतना है, शॉपकीपर क्या करता है 200 ग्राम ग्रेन एक्स्ट्रा देता है 1 किलो के परचेज पे, सेम कॉस्ट प्राइस पे। फाइंड द परसेंटेज लॉस, बेचारे का नुकसान बताओ कितना हो रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसको आप ध्यान से करो तो। मैं कहता हूं जी, कस्टमर परचेज कितना कर रहा है? 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम। दुकानदार उसको दे क्या रहा है? 1000 ग्राम पे 200 ग्राम एक्स्ट्रा, मतलब वो उसको दे रहा है 1200 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम वो खरीदता है, बट उसको मिलते हैं 1200 ग्राम। तो इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि उसने पैसे दिए कितने के, वो देखो जब दुकान से निकलते टाइम वो कितना सामान लेके जा रहा है? 1200 ग्राम। उसने पैसे कितने के दिए हैं? 1000 ग्राम के। तो भाई 1200 रुपए का, 1200 ग्राम का सामान चला गया, पैसे 1000 के ही आए हैं, तो 6 रुपए की चीज के बदले में 5 रुपए ही आए हैं, मतलब 1 रुपए का नुकसान हो गया। 1 का नुकसान हो गया 6 पे, मतलब 100 पे कितना? 16.66% का नुकसान हो गया। ऐसे करते हैं इस सवाल को। ठीक बात है? बताओ बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? अरे क्या बात है, सियाने होते जा रहे हो। एक नालायक स्पैम कर रहा है, एसबीआई पीओ लेवल कराओ सर। दिया ही नहीं है तुमने मतलब एसबीआई पीओ को भी, क्योंकि जिस बच्चे ने सच में बैंक एग्जाम दिए है ना, एक एक अरिथमेटिक क्वेश्चन में उसको फील हो रहा होगा कि आज क्वालिटी बहुत अच्छी है क्वेश्चंस की। बच्चों देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की रेशियो 5:1 है। मतलब आपसे कोई पूछे कि v प्लस एस की वैल्यू और v माइनस एस की वैल्यू क्या होगी? 5 + 1 6, 5 - 1 4, मतलब रेशियो क्या होगी स्पीड की? 3:2 होगी।
अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, जो कि है, डिस्टेंस सेम है, ये लिखा हुआ टू गो फॉर द सेम डिस्टेंस, देखो सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड की रेशियो से उलट होती है टाइम की रेशियो, टाइम डाउनस्ट्रीम टाइम अपस्ट्रीम, ठीक है, ये रेशियो होगी। अब आपको पता है 6 घंटे लग रहे हैं पहले तो, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू है 6 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 घंटे, 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 गुना 3 यानी कि 9 घंटे। तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा होगा? 9 घंटे। अप्रोच मायने रखता है बच्चों, किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो आप। अप्रोच गलत, सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, बाकियों से पीछे हटते जाओगे आप। अगला सवाल, ये छोड़ के आते हैं काफी बच्चे, अब आप उनमें से हो या नहीं। तीन बॉल निकाली गई हैं और कह रहा है कि ऑल द 3 बॉल्स पिक्ड आर नॉट ऑफ द सेम कलर, तीनों बॉल्स जो हो वो सेम कलर की ना हो। कैसे करेंगे इस सवाल को? छोड़ दिया होगा, छोड़ दिया होगा। आप निकालो पहले, तीनों बॉल सेम कलर की होंगी तो क्या होगा, तीनों बॉल सेम कलर की होंगी तो क्या होगा, आप ये देखो पहले तो, ठीक है। तीनों बॉल अगर सेम कलर की हुई तो या तो तीनों बॉल होंगी ब्लू 6C3, या फिर तीनों बॉल होंगी ग्रे यानी कि 4C3, या तीनों बॉल होंगी ब्लैक यानी कि 8C3। टोटल गेंदें कितनी है? 18 है, 6 4 8, तो टोटल पॉसिबल केसेस आएंगे 18C3, ठीक है, ऐसा होगा। बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। 6C3 कितना होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 ओवर 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 20 आ जाएगी वैल्यू। ये क्या आएगी? 4C3, 4C1 के बराबर होता है यानी कि 4। 8C3 क्या होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 ओवर 3 फैक्टोरियल 56। 18C3 क्या होगा? 18 इंटू 17 इंटू 16 ओवर 3 फैक्टोरियल 3 2 6 6 3 ये आ जाएगा। तो 16 का 3 गुना 48, इसको ऐसे छोड़ दो, नीचे क्या पता कट जाए कुछ, तो ये 16 गुना 17 गुना 3 कर दो नीचे, ठीक है, ऐसे आ गया। तो ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है 60 एंड 20 80, नीचे बन रहा है 16 17 और 3, तो ये कट गया देखो 5 बार, ये आ गया 5/51। 5/51 प्रोबेबिलिटी आ गई सबके सेम होने की, तो सबके सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी, सेम ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 माइनस 5/51, ठीक है। 51 माइनस 5 यानी कि 46/51 विल बी योर आंसर। किसी बच्चे का आया था आंसर? कुछ भी नहीं है, अगर आपको आते हैं ना ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आता है, सेकंडों में उड़ेगा सवाल, सेकंडों में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क का, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता था क्या? तीनों बॉल सेम कलर की ना हो, इसका मतलब ये है कि एक तो इनमें से हो, एक इनमें से हो और एक इसमें से हो। मतलब मैं ऐसा कर सकता था क्या इसको? 6C1 इंटू 4C1 इंटू 8C1 ओवर 18C3, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता था? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आंसर बता देना, ठीक है। इज इट पॉसिबल लाइक दिस? इफ नॉट व्हाई? अगर ऐसा नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। अगला सवाल,
यस, विशाल पॉल ने आंसर दे दिया बीच में सही, कि कोई दो तो सेम कलर की हो सकती है ना, तीनों सेम कलर की नहीं हुई तो क्या हुआ। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या कर रहे हो, आंसर बताओ। देखो बच्चों क्या हो रहा है, 432 लीटर पानी जो है वो 24 मिनट में भर जाता है। ठीक है, अकेली अगर हमारी टैप चल रही हो ना, 432 यूनिट्स पानी 24 मिनट में भर जाता है। चलो बढ़िया। कह रहे एक होल है, उस होल के होने की वजह से 2 मिनट 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 10 सेकंड का मतलब क्या होता है, 10/60 मिनट, यानी कि 1/6 मिनट। तो 2 मिनट प्लस 1/6 मिनट, यानी कि 13/6 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 13/6 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ओके, बढ़िया। तो 13/6 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, जब 24 मिनटों में 13/6 मिनट जब एक्स्ट्रा लगेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, इसको सॉल्व करो जगह। 144 प्लस 13/6, यानी कि 157/6 मिनट्स लगते हैं। 157/6 मिनट्स लगते हैं भरने में। ओके, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार। 157/6 मिनट्स लगते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? हमसे पूछ रहा है कि पूरे के पूरे ड्यूरेशन में उसमें से कितना पानी निकला है, ऐसा पूछ रहा है वो, ऐसा पूछ रहा है वो। इसको ऐसे ही करना, ऐसे ही हो रहा है ना, ये कुछ और कर रहे हैं इसके अंदर, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही हो रहा है। तो 157/6 यहाँ पे पानी जो है इतने मिनटों तक टंकी भर रही है। ठीक है, बढ़िया। तो अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, 432 लीटर पानी निकाला है, पानी भरा है, और इतने मिनटों में भरा है वो 157/6 मिनटों तक। ठीक है, अब जिसमें से आपको पता है कि 8 लीटर लगभग, ये कितने गुना हो गया, 18 गुना हो गया ना ये। हाँ, 18। तो 18 लीटर पानी तो जिसमें से इसने डाला है, तो दूसरे ने कितना निकाला होगा, इसमें से 18 में से ये घटा दो, इसमें से आपने देख लिया भाई 18 तो उसने डाला है, तो उसमें से कितना दूसरे वाली टंकी ने निकाला है वो ऐसे करके घटा दो। एक तरीका तो ये हो गया। क्या किसी ने इसके अलावा कोई तरीका ट्राई किया है? इसमें एक और छोटा सा तरीका लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा तरीका, किसी ने वो ट्राई किया है? बताना जरा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बताओ यार। एक आध बच्चे का मुझे दिखाई दे रहा है बस। वेरी गुड। अब आप ये देखो कि 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, 432/24, यानी कि 18 लीटर पानी भरा जा रहा है 1 मिनट के अंदर। अब एक सिंपल सा फिनोमिना समझो इसके अंदर, सिंपल सा फिनोमिना, कि ये 2 मिनट 10 सेकंड जो अभी मैंने निकाले 13/6 मिनट्स, 13/6 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए उसको भरने में। 13/6 मिनट्स को एक्स्ट्रा लग गए भरने में। इस 13/6 मिनट्स में उसने कौन सा पानी निकाला होगा?
13/6 मिनट्स में उसने वो वाला पानी निकाला होगा जो 13/6 मिनट्स उस एक्स्ट्रा टाइम में हमारे वाली इस टैप ने भरा, जो 1 मिनट में 18 लीटर पानी भरती है। अब इसने जो 13/6 मिनट्स में, क्योंकि देखो यही 13/6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 24 मिनट अगर उसको चलाए रखते तो वो टंकी पूरी भर देती अकेली। एक होल और काम कर रहा है, इसकी वजह से 13/6 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए। तो इसका बेसिकली वही मतलब है ना कि 13/6 मिनट्स में जितना हमारी टैप ने पानी भरा है उतना ही उस होल ने निकाला होगा, है ना। हमारी टैप तो इतना पानी भरती है 1 मिनट में, तो 13/6 मिनट्स में कितना भर देगी, 39, बात खत्म। कई बच्चे इसको बहुत लेंदी करते हैं, इसलिए मैंने पहले लेंदी वाला प्रोसेस बताया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। वो ना बताता तो इसको आप कहते कि क्या सर कोई और बेटर अप्रोच नहीं है क्या, ये बेस्ट अप्रोच, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल, रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट। तो एक ग्रास फील्ड है बच्चों, मान लो यहां पे गाय को बांधा गया, ठीक है, यहां पे, और इतनी लंबी उसकी रोप है, तो वो पूरा इस एरिया को पूरा ग्रेज कर सकती है, पूरा सर्कुलर एरिया को ग्रेज कर सकती है, ठीक है। तो पूरे सर्कुलर एरिया को किया जा सकता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू है 1886.5। 0.5 मतलब हाफ होता है ना। तो ये हो गया 3600 प्लस 160 प्लस 12, यानी कि हो गया ये 3772 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3773/2, ठीक है, 3773/2 हो गया। ओके, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 11 से काटोगे 2 बार कटेगा, 11 से काटा आपने, 11 का 3 गुना 33, उसके बाद 11 का 4 गुना, फिर 3 गुना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ऊपर से, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आ गया 343 इंटू 7, नीचे आ गया 2 इंटू 2 4। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो 7 के क्यूब को 7 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 7 की पावर 4, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर। 7 की पावर 4 मतलब एक तरीके से 7 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 49 का स्क्वायर। ओके, राइट साइड है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 49/2। हमने बताना है पेरीमीटर, यानी कि 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 बार कट गया, ये आंसर आ गया। 7 दूनी 14 का 11 गुना 154, खत्म। अगला सवाल, रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं, समय तेजी से दौड़ रहा है, हमें उससे भी तेज दौड़ना है। सर्कल कैसे सर, बच्चों आपने बचपन में जो पढ़ा हुआ है ना, वो ये पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा कोने में बांध देते हैं ना, जब कोने में बांधते हैं ना, जब तो ऐसा सेक्टर में वो ग्रेज करती है काऊ, जब कोने में बांधते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोने में बांधा है, उसने कहा है बस एक ग्राउंड में बांध दिया। तो एक मान लो यहां पे एक बड़ा सारा कील लगा हुआ है, उसके साथ रस्सी बांधी हुई है, और यहां पे गायें हैं। तो गायें पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा जहां तक उसका एरिया जाएगा वो पूरा का पूरा वहां पे चर सकती है, ठीक है, पूरा सर्कुलर होगा, पूरा सर्कुलर। चलो अगला सवाल करो जल्दी से।
लो जी 6.25% मतलब 6.25% मतलब क्या होता है 1/16। एक साल में अगर 1/16 का इंटरेस्ट आ रहा है तो 8 साल में और 10 साल में कितना कितना आ जाएगा। इसको 8 से गुना कर दो क्योंकि हर साल सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट है। 10 से गुना कर दो, इतना हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 5/8। तो किसी वैल्यू पे 1/2 का इंटरेस्ट आ रहा है तो अमाउंट कितना होगा 1 + 1/2, अमाउंट हो जाएगा 3/2। ठीक है, कहीं पे 5/8 का इंटरेस्ट आ रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 + 5/8 यानी कि 13/8। ठीक है भैया मेरे, ठीक है। तो पहले वाला जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का 3/2 मतलब एक तरीके से जो अमाउंट वो ओ करता है, जो उसने देना है, अमाउंट की बात हो रही है। तो पहले वाले पर्सन का 8 साल बाद का अमाउंट इतना होगा अगर प्रिंसिपल P1 है तो, और दूसरे वाले पर्सन का प्रिंसिपल अगर P2 है तो उसका अमाउंट बनेगा 13/8। कहते दोनों के अमाउंट बराबर है, इज इक्वल टू। ठीक है, तो कुछ कटता है तो काट दो, ये 4 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P1 P2 की रेशो आ जाएगी 13/12। P1 P2 की रेशो आ जाएगी 13/12। तो 13 + 12 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, टोटल प्रिंसिपल है 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 × 400 5200, और 12 यूनिट की वैल्यू 12 × 400 यानी कि 4800। हमसे पूछ रहा है ए और बी के इंडिविजुअली बता दो 5200 एंड 4800। दिस इज द आंसर। एक तो हमारे जो नालायक बैठे हैं ना कंटेंट राइटर, इन्होंने ऑप्शन ही एक रखा है जिसमें सम 10,000 आ रहा है, और कुछ बच्चे अभी ना ऐसे खुश होके बोलेंगे कि अरे सर क्या कर रहे हो, इतना सॉल्व क्यों कर रहे हो, एक ही तो ऑप्शन में सम 10,000 आ रहा है। पक्की बात है, बिना कमेंट सेक्शन चेक करे मैं बता सकता हूं लाइव चैट में एक आधा नालायक पक्का ऐसा बोल रहा होगा। ये हमारा कंटेंट राइटर ने ऐसे कर दिया। तुम्हें पता क्या ऑप्शन मिलेंगे 6,000, 4,000, 3,500, 6,500, 5,100, 4900, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे पेपर में। और मैं अगर एग्जामिनर हुआ तो टॉप के चारों का सम 10,000 आएगा, पर टॉप के चारों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, आंसर नन ऑफ दीज होगा। फंस मत जाना मेरे जैसे एग्जामिनर के आगे, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हुआ। चलो एक डीआई फटाफट देख लेते हैं कोई बढ़िया सी, फिर शुरू करेंगे या फिर खत्म करेंगे सेशन आज का। अच्छा, आप सभी डीआई शुरू करने से पहले आप सभी को पता है ना कि मैंने आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल किताब लिखी थी। अब एक मेरी तरफ से एक मुहिम है, मेरा एक बहुत बड़ा मिशन है कि एक एक बच्चे को वो पढ़वानी है, इसलिए मैं आप सभी को वो अब कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं। पहले 350 रुपीज थी उसका प्राइस, अब मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं 249 रुपीज में ही वो दे रहा हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी बच्चा परचेज करना चाहे जरूर करे। ये मेरी तरफ से लिखी हुई एक मोटिवेशनल किताब है जिसका नाम है द 59%। 59% एक मोटिवेशनल बुक है, मैथ्स की बुक नहीं है। ठीक है, एक तो इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है इसके अंदर, और बहुत जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की हुई है कि उसको कितना सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक इस उम्र में अभी तक सीखा है वो मैंने इसमें डाला है। तो आप में से जो बच्चा पढ़ना चाहे जरूर पढ़े। और इसके अलावा अभी हम आगे डीआई की तरफ अगर मूव करें, तो जैसे कि ये डीआई सेट है आपके सामने, इसको बस डिकोड करूंगा मैं, क्वेश्चंस आपको दूंगा करने के लिए। क्या है यहाँ पे, बोल्स की बात हो रही है, बहुत बिल्कुल एग्जाम लेवल डीआई है, आपके आने वाले एग्जाम के लेवल की डीआई है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ ब्लैक बोल्स इन 5 डिफरेंट बॉक्सेस एंड टेबल शोज द नंबर ऑफ रेशियो बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट बोल्स। तो ब्लैक बोल्स की वैल्यू आपको दी हुई है, ब्लैक बोल्स की रेशियो आपको दी हुई है। तो मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 80 है, इस 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 56 है, इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको 68 दी हुई है, इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको 75 दी हुई है, इसकी वैल्यू 44 दी हुई है। तो 5 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 16, 3 की वैल्यू 3 × 16 यानी कि 48, 4 की वैल्यू 56, तो 1 की वैल्यू 14, 2 की वैल्यू 68, तो 1 की वैल्यू 34, 5 की वैल्यू 34 का 5 गुना 170, 3 की वैल्यू 75, तो 2 की वैल्यू 50, 4 की वैल्यू 44, तो 5 की वैल्यू 55। तो वाह भाई वाह, ब्लैक बोल्स निकल आई, व्हाइट बोल्स निकल आई। टोटल बोल्स आप बता सकते हो 80 और 48 कितना हो जाएगा 128, 56 एंड 14 कितना हो जाएगा 70, यहां कितना हो जाएगा 170 और 60, ये हो जाएगा आपका 238, ये हो जाएगा 125, और इधर हो जाएगा 99। तो टोटल गेंदें आ गई, ब्लैक गेंदें आ गई, व्हाइट गेंदें आ गई। क्या कर लिया आपने भी साथ साथ?
अच्छा टोटल ब्लैक काउंट करो जरा, 80, 56, 68, 75, 44, ये हो जाएगा 280, 10, 40, 40, 323, 323 तो आ गई ब्लैक बॉल्स। व्हाइट बॉल्स निकाल दो ऐसे ही। व्हाइट बॉल्स कितनी आ रही है? 48, 14, 170, 50, 55, 340 माइनस 3, 337। इनको जोड़ दो, आपको मिल जाएगा कितना? 660 टोटल आ गई। ठीक है जनाब, तो अब इसके क्वेश्चंस आप कर लोगे, होमवर्क है क्वेश्चंस आपके इसके। ये है डेटा, ये है डेटा, इस पे 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे से। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। हर एक बच्चा आंसर करे इसका, एक एक बच्चे से आंसर चाहिए मुझे इसका। ठीक है, तो सेशन करते हैं यहीं पे एंड। आप सभी बता दो कैसे हो आप सभी, अभी तक मजा आया? लगा कि आज कुछ तगड़ा सीख के जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है? एक बार लाइक जरूर कर देना जाते जाते, जिसने नहीं किया शेयर कर देना आपके सभी ग्रुप्स के अंदर। और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए चल रहा है आने वाले IBPS PO के लिए, वो बस ऑन पेपर है, ऑलमोस्ट प्लानिंग रेडी है, आप सभी के सामने रखने वाला हूं जल्दी ही। और बस आपका प्यार, आपकी जो भी आप एनर्जी अभी बनाए हुए हो यही बनी रहनी चाहिए। RRB PO को पूरी एनर्जी के साथ हम टैकल करके आएंगे इस बार जाके। बहुत ही बढ़िया नौकरी है RRB PO की, इसको छोड़नी नहीं है। ये भी नहीं सोचना कि और बेटर अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी इसमें ढीला पड़ जाऊं मैं, ना, इसमें भी तगड़े रहेंगे, आगे भी तगड़े रहेंगे हम और लड़के निकालेंगे। बिल्कुल अपने आप से लड़ना है, क्योंकि और कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा तुम्हारे अलावा। खुद ही आलस्य, खुद ही तुम्हारा फोन उठाते हो तुम, खुद ही परेशान होते हो, खुद ही बीच बीच में अच्छा भला पढ़ाई करते करते यूट्यूब पे कुछ फनी वीडियोस में खो जाते हो और वो लाइन पता नहीं कहां तक चलती जाती है, पता नहीं कितनी देर तक देखते रह जाते हो। तो तुम अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हो, खुद से लड़ना सीख लो, अपने आप सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, सो सेशन यहीं पे एंड करेंगे। आप में से अगर कोई भी बच्चा मुझसे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ना चाहे, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है, मेरे कंप्लीट कोर्सेज आप पढ़ सकते हो, बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेके अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर आपको अनअकैडमी का, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेके मेरे बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस के प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के ऑल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज पढ़ सकते हो। अनअकैडमी पर 60 से भी ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर, और उन सभी टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस ले सकते हो आप। क्वांट भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, GA भी, हिंदी भी, कंप्यूटर भी, पूरा सिलेबस प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू पूरा पढ़ो आकर अनअकैडमी ऐप या वेबसाइट पर। और वहां पे क्या बढ़िया है कि भाई तो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा, मतलब आप पढ़ोगे ना, आप बाकी लोगों से एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत जल्दी तैयारी होगी, जल्दी सिलेक्शन होगा। ठीक है, और दूसरी बात, आप सभी के सभी बच्चे कंप्लीट एक गलती कर रहे हैं कुछ बच्चे, कई बच्चों ने पूरी फीस पे कर दी। पूरी फीस पे नहीं करनी, ये ध्यान रखो। आपको जो वहां पे फीस दिखाएगा ना, कुछ ऐसा दिखाएगा वहां पे फीस, 12 महीनों की फीस आपको 7500 रुपीज दिखाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टीचर्स, ऑल टेस्ट, ऑल नोट्स भी मिलेंगे आपको इसके अंदर, पर पूरी नहीं पे करनी है आपने। एक कोड है जिससे 750 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सिर्फ 6750 पे करनी है। वो कोड क्या है? वो कोड है TT10, ये कोड है वो। इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, नीचे देखो यहां लिखना है कोड, रेफरल कोड यहां लिख के ना TT10 अप्लाई कर देना। अप्लाई करते ही फीस आपकी 10% कम हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन ये फीस जो है ये 12 महीनों की है। 24 महीनों की सिर्फ वो बच्चा ले जिसकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है, बाकी सब बच्चे 12 महीनों की लो, मोर देन सफिशिएंट है। और जिसने सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है, सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है, वो 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले बस। जिसका हर बार प्री निकल जाता है, मेंस रह जाता है, वो 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले। ठीक है, समझ गए? अब बहुत बढ़िया सब होने वाला है आप सभी के लिए, तो ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए, बढ़िया लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। 1 बजे रोजाना आपकी क्लास होती है। जो बच्चे पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते वो 1 बजे वाली क्लास मिस ना करें। 1 PM आपकी डेली क्लास होती है अनअकैडमी पर, वो जरूर अटेंड करते रहें। ठीक है जी, चलिए सेशन एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाकर, बहुत अच्छे से आपने अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई की। कल फिर 9 बजे यहाँ पे एक क्लास होगी, जरूर आइएगा। तो बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।